सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ सन्नी एंड यू आर वाचिंग सन्नी सरावत यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको हिंदी में कहा जाता है अनुपात और समान अनुपात। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार स्टार्ट करने से पहले जरा हम थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन बताते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे चैनल की पहली वीडियो है। हमारा मेन पर्पज़ है इस चैनल पे सिर्फ एजुकेशन देना, ठीक है। हमारा सिर्फ मेन पर्पज़ होगा सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन देना। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन बाय SD यादव। हम इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशंस कराएंगे वो SD यादव के ही कराएंगे और SD यादव के थ्रू हम आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों, ये है बिल्कुल मैथ की बेसिक बुक मानी जाती है। अगर आप SSC यानी कि किसी चीज़ की भी कोचिंग कर रहे हो तो यह बिल्कुल बेसिक बुक मानी जाती है। तो इसलिए हम SD यादव में से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो लास्ट तक देखना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और वीडियो को अगर ज़्यादा ही पसंद आए तो भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो चलो देखते हैं कि अनुपात और समान अनुपात का आखिर मतलब क्या होता है। भाई, अनुपात का मतलब होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन ये आप इसको फ्रैक्शन बोल सकते हो या फिर आप इसको रेशो बोल सकते हो। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे अनुपात, इसका मतलब होता है रेशो, ठीक है। ये हमारा है रेशो, ठीक है। और यहाँ इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। और समान अनुपात मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में आपको ये 4 बिंदु आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब होता है इक्वल टू मतलब बराबर। फ्रैक्शन मतलब कि अपॉन में, इसे जैसे लेट सपोज 1/2, ठीक है। इसका मतलब होता है ये। तो ये आपको बेसिक बातें कुछ जाननी होंगी। तो चलिए कुछ और थोड़ा बेसिक जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। सो लेट सपोज अगर आपके सामने कुछ इस तरीके का लिखा है 1:2, 3:4। यहाँ पे इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था? इक्वल टू, यानी कि 1/2। जो शब्द पहले लिखा है वो ऊपर आएगा, जो अगर लास्ट में लिखा है वो नीचे आएगा। इसका मतलब मैंने आपको बताया था इक्वल टू। और यहाँ पे फिर से वही पैटर्न है 3/4। अगर लेट सपोज अगर यहाँ पे 4 की जगह यहाँ पे x होता, यहाँ पर भी x होता, तो फिर ये x की वैल्यू आप निकालते कैसे, ठीक है। इसकी फिर होती है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। x की वैल्यू ऐसे निकलती 2, x यहाँ पे आता और 3 2 जा 6। ये आ रही है हमारी x की वैल्यू। तो चलिए कुछ और भी बेसिक्स इसका जान लेते हैं। लेट सपोज आपके सामने कुछ इस तरीके का क्वेश्चन लिखा है, यानी कि A/B किसके बराबर है? 2/3 के बराबर है। यानी कि B/C किसके बराबर है? 3/4 के बराबर है। अब यहाँ पे जो आपको वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू निकालनी है B/C। इन तीनों की आपको इक्वल वैल्यू निकालनी है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे B की 2 वैल्यू दे रखे हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं A/B/C। सो A और B हमारे पास है क्या? हम इसको क्वेश्चन को 2 पैटर्न में लेके चलेंगे, 2 डिवाइड में। अब हमारे पास यहाँ पे पहले पैटर्न में C की वैल्यू नहीं दी है तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं B और C सेकंड वाले पैटर्न की। तो इसको हम यहाँ पे एक लाइन तो हमारे पास कंप्लीट हो गई, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट पैटर्न ये है और सेकंड पैटर्न ये है। सेकंड पैटर्न में हमारे पास B की वैल्यू क्या दी है? हमारे पास B की वैल्यू दी है 3। और उसके बाद फिर C की वैल्यू क्या दी है? C की वैल्यू दी है 4। और हमारे पास यहाँ पे सेकंड पैटर्न में A की वैल्यू नहीं दी है, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे ब्लैंक में आपको डालना क्या है? तो देखो, जहाँ पे 2/3 है, लास्ट में क्या है? यहाँ पे 3, तो यहाँ पर भी आएगा 3। अब इधर क्या है? इधर ब्लैंक के जो साइड में होगा वही आएगा ब्लैंक वाले टीचर में, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारे पास 3, तो इसकी वैल्यू भी इसका मतलब 3 होगी। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। फिर इसके बाद करनी है मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। अगर आप यहाँ पे आपको ये कट रहे हैं तो आप इनको काट भी सकते हो, ठीक है। यानी कि 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और यानी कि 3 4 जा 12। तो ये इसका है आंसर 2 3 4, ठीक है। तो ये था कुछ बेसिक्स। अब चलते हैं हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ। देखते हैं कि चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चन है और हम देखना उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से कराएंगे। शायद ही किसी ने आपको ऐसा कुछ कराया होगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको, जिससे आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल मेथड से आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि AB, BC x तथा C² एक जैसे अनुपात में है और इनमें कोई भी शून्य नहीं है तो x का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब है हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से लिखा है AB, BC, x, C²। अब इस क्वेश्चन को आप करेंगे कैसे? इसका मतलब देखिए, इसका मतलब है AB/BC इज इक्वल टू x/C²।
सी स्क्वायर। भाई ए और बी ये एक पैटर्न है और ये एक पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पे बीच में कुछ नहीं, बीच में आपको ऐसे मान सकते हो कि ये प्रोपोर्शन का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे रेशियो है और यहाँ पे प्रोपोर्शन है, फिर यहाँ पे रेशियो है, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल टू, रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल देख सकते हो आप, बी से आप बी को काट सकते हो, अभी यहाँ से सी से इस स्क्वायर को काट सकते हो, वो भी अब मैं बताऊंगा कि आप उसको किस तरीके से काट सकते हो। वैसे सी से अगर स्क्वायर को काटना चाहे तो आप इसके कट जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक्स की वैल्यू आखिर आएगी क्या, एक्स की वैल्यू आएगी ए और सी। अब मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से कि एक्स की वैल्यू आखिर ए सी आई कैसे। तो ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक, और अभी बता रहा हूँ कि मैं आपको एक्स की वैल्यू आई कैसे, ठीक है। तो अभी हम लिख लेते हैं दोबारा से, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो सिंपल है, बी से बी तो यहाँ कट ही जाना है क्योंकि सभी को दिख रहा है। अब यहाँ करनी है हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई इज मस्ट इंपॉर्टेंट, आप बिल्कुल भी मत भूलेगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी इसमें होती है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको आएगा क्या, ए इंटू सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। अब यहाँ पे सी स्क्वायर का मतलब है क्या, ए इंटू सी इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। भाई सी से तो सी कैंसिल हो गया, सी से सी कैसे कैंसिल हो गया, अब ये सी यहाँ पे अपोन में चला जाएगा तो सी से सी कट जाएगा, तो क्या बचा अब ए सी इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ए सी, यही है हमारा इसका आंसर। तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड आखिर किस तरीके का है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रखा है कि यदि 1.2 रेशो 3.9 प्रोपोर्शन 2 रेशो एक्स, एक्स मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं कि आखिर इसमें एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 1.2 रेशो 3.9 इज इक्वल टू, यानी कि प्रोपोर्शन और इज इक्वल टू एक ही बात है, ठीक है, रेशो एक्स। क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने एक्स लगा दिया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 1.2, हाँ इसका मतलब होता है फ्रैक्शन 3.9 इज इक्वल टू 2 रेशो एक्स। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, ठीक है, पॉइंट के बाद अगर एक ही डिजिट है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाता है। अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट है और नीचे एक है तो यहाँ पे हमें जीरो लगानी पड़ती, यानी कि यहाँ पहले से ही जीरो रहती है, यहाँ पे हमें नीचे जीरो लगानी पड़ती, ठीक है। वैसे जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है, अगर लास्ट में जीरो आप लगाओ या मत लगाओ मर्जी है, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा, 12/39 इज इक्वल टू 2/x। अब यहाँ पे 2 से देख सकते हैं आप, 2 से 12 कट गया, 2 6 12। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई है, अब यहाँ करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ पे 6x इज इक्वल टू 39। तो x इज इक्वल टू 39 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 6.5। इसका यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखेंगे तो 6.5 आंसर होगा x की वैल्यू, ठीक है, ये इसका आंसर। इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, यदि 5/8 इज इक्वल टू 150 रेशो एक्स, तो x का मान होगा, यानी कि x की हमें वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है कि x का मान है क्या। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 5/8 इज इक्वल टू 150 रेशो एक्स। इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल, इसको करने के दो तरीके हैं। तो 5/8 इज इक्वल टू 150 अपॉन में एक्स। भाई अब यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई किस डिजिट के साथ में हुई कि 150 आया, तो x की मल्टीप्लाई भी उसी डिजिट के साथ में होगी, तो वो मेथड मैं आपको बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका बेसिक तरीका। तो यहाँ पे 5 से 150 को काट दीजिए, 5 3 जा 150। तो सिंपल है, हमें ये भी पता चल गया कि 5 की मल्टीप्लाई 30 के साथ हो रही है, तभी यहाँ पे 150 आ रहा है, ठीक है। तो 5 3 जा 15 कट चुका है। अब उसके बाद करनी है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी कैसे, x इज इक्वल टू 8 3 जा 24 और ये 0 फिर यहाँ पे आ गई, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 240। ये तो है हमारा इसका आंसर। अब देख यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, 8/25 प्रोपोर्शन मतलब होता है इक्वल टू 8/25 इज इक्वल टू 56 रेशो x। इसका मतलब है 8/25 इज इक्वल टू 56/x, ठीक है, 56/x। तो यहाँ पे फिर से वही है, तो 8 7 जा 56, तो यहाँ पे करनी है इसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू यहाँ पे होगी क्या, 25 7 जा 175। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 25 7 जा 175, ये हमारे पास है x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि वही सिंपल है, फिर से वही पैटर्न है,
5/8 इक्वल टू 15/x। यहाँ पे प्रोपोर्शन था इसलिए मैंने प्रोपोर्शन को हटा के यहाँ पे इक्वल टू लगा लिया है। अब यहाँ प्रोपोर्शन लगा सकते हो, दोनों की बात एक ही है। इसका मतलब है 5/8 इज इक्वल टू 15/x। तो 5 की मल्टीप्लाई किस डिजिट के साथ हो रही है, 15 आ रहा है, तो 8 की मल्टीप्लाई भी उस डिजिट के साथ होगी कि x की वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो सिंपल है। पहले यहाँ पे हम इसको काट लेते हैं। 5 से 5 3 जा 15, हम कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू क्या होगी, 8 3 जा 24, x की वैल्यू 24 है। यही आपका इसका आंसर है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमें भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। √2, उसके बाद फिर यहाँ पे √2 के बाद थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो रहा है। √2 के बाद फिर रेशो दे रखा है, फिर दे रखा है 1 प्लस √3। आप अपनी स्क्रीन पर देख लेना भाई थोड़ा। 1 प्लस √3 इक्वल टू √6, x। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें सेम पैटर्न फॉलो करना है। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू आखिर है क्या। ठीक है, अब देखते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे किस तरीके से निकलेगी। तो सिंपल है, √2/1 प्लस √3 इज इक्वल टू √6/x। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने की, x की वैल्यू यहाँ पे होगी क्या। तो सबसे पहले √2 से √6 को अगर हम काटेंगे, √2 से √6 को काटेंगे तो यहाँ पे ऊपर आएगा √3। यहाँ इधर की साइड हमारे पास सिंपल 1 बच जाएगा। ठीक है, इधर हमारे पास बच जाएगा 1। तो अब कर देते हैं इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, √3 तो आ गया। जब इस √3 की मल्टीप्लाई यहाँ पूरे में होगी तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस √3। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू होगी क्या, तो √3 की 1 में करेंगे तो सिंपल है, √3 आएगा। और √3 की अगर √3 में करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है और डिजिट वही रहती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये है हमारे पास आंसर, √3 + 3। में हमारे पास c की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो c की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 4, और लेकिन हमारे पास क्वेश्चन के ही हिसाब से 2 की c की वैल्यू दे रखी है 2। तो 2 की मल्टीप्लाई किस चीज़ में करेगी, 4 आ जाए। तो सिंपल है, 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 में ताकि 4 आ जाए। तो ठीक इसी तरीके से ऊपर की मल्टीप्लाई भी किस चीज़ में, ऊपर की मल्टीप्लाई भी हमें 2 में ही करनी होगी। ठीक है, 2 1 जा 2, और 2 की अगर √3 में करेंगे तो क्या आएगा, 2√3। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा है कि b की वैल्यू बतानी है, तो यही हमारे पास है इसका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है आपसे कि तीसरा समानुपाती बताना है कि तीसरा समानुपाती है क्या। एक बार चलिए मैं पढ़ लेता हूँ। तो 0.8 तथा 0.2 कि तीसरा समानुपाती कौन सा होगा। तीसरा समानुपात यानी पहला, दूसरा और तीसरा। अब इस क्वेश्चन को आपको 2 पैटर्न में तोड़ना है। सिंपल है, पहला पैटर्न आपको ये है और दूसरा पैटर्न ये है। तो इसका मतलब अब बात करते हैं पहले पैटर्न की। तो 0.8 अपॉन में 0.2 इज इक्वल टू, अब सेकंड पैटर्न फॉलो करते हैं 0.2 अपॉन में x। तो यहाँ पे निकालिए हम x की वैल्यू। भाई मैंने आपको पहले बताया था कि पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा अगर पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट दी हो तो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम काटना चाहें तो एक बहुत ईजिली कट जाएगा, 2 4 जा 8। अब हमारे पास यहाँ पे रेशो बनता है 4/1 इज इक्वल टू 0.2 अपॉन में x। अगर हम यहाँ पे पॉइंट को हटाना चाहें तो नीचे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10। क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी होगी क्या होगी, 40x इज इक्वल टू 2। चल क्यों नहीं रहा, 40x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 2 अपॉन में 40। 40 का मतलब है 1/20। तो 1/20 का मतलब है 0.005। ओके, 1/20 का मतलब है 0.005। ठीक है, तो यही क्या है हमारा, यही है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर x। इस क्वेश्चन को भी हमें ठीक 2 पैटर्न में तोड़ना है, फर्स्ट पैटर्न और सेकंड पैटर्न। यानी कि 12/18 इज इक्वल टू x, 12/18 इज इक्वल टू 18 में x। इसका भी ठीक हमारे यहाँ पर 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो 2 से 18 काटना, 2 9 जा 18। इसके बाद करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू होगी क्या, 9 3 जा 27,
27 इस क्वेश्चन का है। स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या, एक स्कूल के मैदान की लंबाई का उसकी चौड़ाई से अनुपात 5:2 है। यदि चौड़ाई 40 मीटर है तो लंबाई है, तो यानी कि लेंथ, क्वेश्चन में हमें दे रखी है लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ दे रखा है 5:2। अब हमारे पास दे रखी है चौड़ाई की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, चौड़ाई यानी कि ब्रेथ, यानी कि 2 रेशो की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 40 मीटर। तो 1 रेशो की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 40/2 इज इक्वल टू 20 मीटर। ये 2 नीचे आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। 1 रेशो की वैल्यू हमारे पास 20 है, तो 5 रेशो की वैल्यू, यहाँ पे लेंथ की वैल्यू पूछे, 5 रेशो की वैल्यू कितनी होगी। अगर 1 रेशो की वैल्यू 20 है तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1 × 20, तभी तो 20 आया। तो 5 × 20 इज इक्वल टू 100। तो 5 रेशो की वैल्यू हमारे पास होगी 100, रेशो की वैल्यू मतलब 20, तो यहाँ पे 1 × r। तो 11 थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 में आखिर है क्या, 12, 16, 18 का चौथा समानुपाती बताना है, यानी कि 4th प्रोपोर्शनल बताना है, ठीक है। इसका मतलब है क्या, 12/16 इजकल टू 18/x। तो सिंपल है, 6 2 = 12, 6 3 = 18 और 2 8 = 16। तो अब करनी है यहाँ पर हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x की वैल्यू हमें हो क्या, x की वैल्यू क्या हो गया, 8 3 = 24। ये हमारा है आंसर x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 में आखिर है क्या, तो यहाँ पे पूछा है मध्य समानुपाती, यानी कि अब पूछा है यहाँ पे मध्य, मध्य मतलब होता है मिडल, यानी कि बीच का, ठीक है। इसका मतलब है 0.02 रेशो x रेशो 0.32, ठीक है। इसका मतलब है 0.02 अपॉन में x इज इक्वल टू, यानी कि 2 पैटर्न में तोड़ रखा है क्वेश्चन को, ठीक है। पहला ये, दूसरा ये, पहला फ्रैक्शन ये है, दूसरा फ्रैक्शन ये है, फिर सेकंड फ्रैक्शन है x/0.30, क्या हो गया, x/0.30 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.64, और यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। पॉइंट हटाएं तो नीचे 100 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका मतलब कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से स्क्वायर हट के तो ये आ जाएगा रूट में 64/100। अब रूट में 64 की वैल्यू कितनी होती है, 8, और यहाँ पे 100 की वैल्यू कितनी होती है, 10। तो इसका मतलब है कि 10 को हम इसको ऊपर ले जाएं तो इसका मतलब है 0.8, इसका है आंसर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, और अगर आपको वीडियो को शेयर्स करना है तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो हमें फीडबैक भी कमेंट करके बता देना। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो हमें आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ और कुछ अलग बेसिक कंसेप्ट्स के साथ।